प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कराऊंगा बेटा। इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का मेरा टॉपिक है बायो-सैवर्ट नियम। जैसा कि आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड ने बहुत ही महत्वपूर्ण बेटा इन्वेंशन किया था कि उन्होंने कहा था अगर कोई कंडक्टिंग आपका चालक है, ये कोई कंडक्टर है और इसको किसी सेल या बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते हैं और इसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं बेटा, तो कुछ समय बाद इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है बेटा। ये सबसे पहले मिस्टर ऑयस्टेड ने देखा था बेटा प्रयोग के आधार पर, और ये उस समय की बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब कोई करंट फ्लो करेगा तो उससे उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसी के आधार पर मिस्टर बायो-सैवर्ट ने भिन्न भिन्न डिफरेंट कंडक्टर्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले बेटा, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार एक हमने अल्पांश यानी बहुत ही स्मॉल लेंथ डीएल का, आप देख रहे हैं बहुत स्मॉल लेंथ का डीएल का एक हमने कंडक्टर लिया है बेटा, और ये एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है पूरा, और उससे कुछ दूरी पे r दूरी पर एक बिंदु P लिया है बेटा, एक बिंदु इधर P डैश लिया है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड dB है जो हमें फाइंड आउट करना है बेटा। इसके प्रभाव के कारण से जब इसमें धारा बहेगी उसके प्रभाव के कारण से बिंदु P और P डैश पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा। सपोज कर लेते हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और डिस्टेंस अगर OP है हमारा, इसके बीच जो झुकाव है इंक्लाइनेशन थीटा है, वो हमें थीटा गिवन है बेटा। अब आप एक चीज ध्यान देखें, यहाँ पे क्रॉस लगा है बेटा, सिंबल ये क्रॉस है और एक में सिंबल डॉट लगा हुआ है। इनका मतलब क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बेटा। आपको देखें अगर कहीं पर अगर इस तरह से बना हो सिंबल, आपको देखिए पॉइंट आपका ऊपर की ओर आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन आपका पेपर की, अगर प्लेन ऑफ पेपर है बेटा इसके अपवर्ड है, तो आप देखिए कि जब ऊपर की ओर काम करेगा बेटा तो नोक होगी, तो पॉइंट वाइज हो, तो ये कहलाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस बिंदु पर क्या अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा है बेटा। जबकि इस बिंदु पे आज यहाँ क्रॉस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मतलब नीचे प्लेन ऑफ द पेपर जो तुम्हारा मान लो प्लेन ऑफ द पेपर है बेटा, इससे डाउनवर्ड एड कर रहा है, नीचे की फील्ड काम कर रही है बेटा। बात समझ रहे हैं? ये सिंबल को आप बिल्कुल ध्यान से पहचान ले, ये हमारा बता रहा है अपवर्ड है बेटा, और ये हमारा डाउनवर्ड को बता रहा है बेटा, डाउनवर्ड, और ये हमारा अपवर्ड है। मतलब इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड ऐड करेगी इस सिंबल का मतलब, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ऐड कर रही है बेटा। ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा समझना बेटा, क्योंकि हर जगह हम सिंबल से ही डिनोट किया जाता है इसको। तो यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा बेटा, डाउनवर्ड ऐड कर रही है इस बिंदु पे P पे, और यहाँ पे P डैश पे हमारा अपवर्ड ऐड कर रही है बेटा। अब यहाँ जो स्मॉल लेंथ का जो हमारा कैरिंग कंडक्टर है बेटा, उस पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड dB कार्य कर रहा है वो निम्न पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा बेटा। सबसे पहला, ये उस कंडक्टर में जो फ्लोइंग करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फ्लोइंग करंट है I, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वह उस धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा। दूसरा, जो dB हमारा होगा, जो स्मॉल लेंथ का हमने लिया है, यहाँ पर चालक लिया है, कंडक्टर लिया है dl लेंथ का, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थर्ड, जो फील्ड होगा बेटा, जो थीटा का झुकाव है वो साइन के प्रोपोर्शनल होगा बेटा, और जो बीच की दूरी है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड O इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देम, यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा। जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा। अब हम इनको अगर ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा I
dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा बेटा और ये अरेंजमेंट अगर वायु और निर्वात में या वैक्यूम में हो रहा है बेटा, उस कंडीशन पे dB इक्वल टू हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। अब आप यहां देख रहे हैं जो म्यू नॉट है ये आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा, निर्वात की चुंबकशीलता है, और ये जो नियम निकल कर आया आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बेटा बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं, जहां पे आपका जो म्यू नॉट होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है म्यू नॉट का, जो कि हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, निर्वात की चुंबकशीलता है, उसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, तो आप निकाल सकते हैं। तो आप न्यूटन का मतलब हो जाएगा mlt-2 और एम्पियर का a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mlt-2 a-2। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन बेटा, हो जाएगा म्यू नॉट की, जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू, उसका डायमेंशन होगा, विमा होगा mlt-2 a-2 होगा बेटा। ओके, ये हमारा बायो-सेवर्ट नियम है बेटा।